तो हमारा क्वेश्चन, ओके, हमारा क्वेश्चन जो है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अपना जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे यहाँ पे। तो व्हाट इज अवर क्वेश्चन? तो माय क्वेश्चन इज हियर, दिस इज डायग्राम ऑन द ग्राफ शीट। On the graph sheet, mark x-axis and y-axis on the origin. जीरो, ओरिजिन जो है उसका जीरो है। उसके बाद में हमें मार्क करना है कहां से कहां तक। सो ऑन, मार्क ऑन माइनस -7, 13, 0, ये हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे मार्क करने हैं। ठीक है, और ये जो हमें प्लॉट करना है, कहाँ पे प्लॉट करना है, -15 से लेके -12, सॉरी 0, +12 तक हमें वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो आपके जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, -7 से लेके -7, 0, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट क्या है, 13, 0। तो यहाँ ये दोनों पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को अगर आपने देखा ठीक से, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने ठीक से देखा तो यहाँ पे क्या पता चलेगा रे आपको, यहाँ पे ये पता चलेगा आपको कि ये जो पॉइंट्स है आपके, ठीक है, इसके y कोऑर्डिनेट जीरो है। मीन्स ये कहाँ पे आएंगे पॉइंट्स, एक्स इसके अगर y एक्सिस। कोऑर्डिनेट जीरो है तो ये पॉइंट कहाँ पे आएंगे, x पॉइंट पे आएंगे। तो x पॉइंट पे आपका कहाँ से पॉइंट शुरू होगा, तो -3 से शुरू होगा एक्स एक्सिस पे, और आपको कहाँ तक जाना है, +13 तक जाना है। ठीक है, उसके बाद में ये वाई एक्सिस पे हमें कहाँ पे जाना है, वाई एक्सिस पे कहाँ से शुरू हो रहा है, वाई एक्सिस मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है ये दोनों पॉइंट के। तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट कहाँ पे आएंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई वाई एक्सिस पे आएंगे। तो कहाँ पे आएंगे, -15 से वाई एक्सिस पे शुरू होंगे और +12 तक ये पॉइंट जाएंगे। अभी ये कैसे प्लॉट करने हैं हम यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं ये आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो छोड़ दो अभी। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे, यहाँ पे कहाँ पे देखेंगे, इस ग्राफ पेपर पे देखेंगे हम। ठीक है, चलो सबको ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ पेपर दिख रहा है, सबको ग्राफ पेपर दिख रहा है क्या, यस। सबको ग्राफ पेपर दिख रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है, अभी इस ग्राफ पेपर पे हमें उसको प्लॉट करना है। सो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था मेरा, तो माय फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, माय फर्स्ट पॉइंट इज -7, सॉरी एक मिनट, -7 एंड -7, 0 था। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे है मेरे पॉइंट्स, कौन से -7, 0 एंड 13, 0, ये दो पॉइंट्स है मेरे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएंगे, तो स्टार्ट कहाँ से होंगे मेरे पॉइंट्स, तो मेरे पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ पे देखो -7 वाला पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं कहाँ तक जाएंगे ये पॉइंट्स, ये 13 तक जाएंगे पॉइंट्स। ठीक है, मुझे थोड़ा सा एक कैमरा वाला साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इधर मेरा 13 तक जाएगा, यहाँ पे 11 है देखो। ठीक है, इधर 11 है कहीं पे, तो मेरा 13 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये सारे पॉइंट्स आएंगे बीच में, जितने पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स मेरे इंक्लूड हो जाएंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मेरे इंक्लूड हो जाएंगे एक्स एक्सिस के, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, अभी मेरे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, वाई वाले कौन से हैं देखो। तो यहाँ पे है वाई वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट से मुझे -5 से लेके जाना है। मीन्स यहाँ पे -5 है, तो यहाँ से मुझे जाना है और +12 तक ऐसे ऊपर मुझे जाना है यहाँ पे। तो इस टाइप से मुझे ड्रॉ करना है इसको। ठीक है, और वो ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, समझ में आया क्या कैसे ड्रॉ करना है, ये आपको करना है। क्लियर है सबके लिए, आ रहा है क्या समझ में, जैसे कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा है, देखो साइड बाय साइड हम यहाँ पे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन भी देखेंगे, ये देखो ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए देखो उन्होंने, थोड़ा सा मतलब आपको आप ध्यान दो, क्योंकि क्या है प्रॉब्लम, एक ग्राफ पेपर पे आने वाला है और एक ऐसे आपको यहाँ पे ये करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने प्लॉट करके दिखाया, देखो ये वाला पॉइंट प्लॉट करके दिखाया मैंने आपको। ठीक है, अभी ये वाला प्लॉट करके दिखाया, मीन्स एंड कहाँ पे होगा वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, ये ऐसे हमें ग्राफ पेपर पे एक ड्रॉ करना है। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है, रियानाज रियानाज का एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, और उसके
जो फिट है और फिट के जो पॉइंट्स है वो कौन से पॉइंट्स है, ये देखो ये वाले पॉइंट्स है, यहाँ पे दिए है, देखो कौन से पॉइंट है, 8,9, आप कहीं पे तो नोट कर लो। उसके बाद में है 11,9 एंड थर्ड पॉइंट है 11,7। तो ये सारे पॉइंट है, मैं भी लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है 8,9, सेकेंड पॉइंट है 11,9 एंड थर्ड पॉइंट है 11,7। तो ये पॉइंट जो है हमें उस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं। आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। इसकी इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और जरा जहाँ पे हम ऑनलाइन ये ग्राफ का शीट है आपकी, उस ग्राफ पेपर के शीट पे हम जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ पेपर यहाँ पे है। सबको दिखाई दे रहा है ग्राफ? ग्राफ सबको दिखाई दे रहा है? Yes. ओके, चलो हम प्लॉट करने के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए वाला पॉइंट प्लॉट करना है मुझे। कहाँ पे प्लॉट करना है रे? ए वाला पॉइंट मुझे प्लॉट करना है कहाँ पे, 8,9 पे मुझे ये ए वाला पॉइंट प्लॉट करना है, ठीक है। उसके बाद में मुझे क्या करना है, बी वाला पॉइंट प्लॉट करना है, ठीक है। बी वाला प्लॉट कहाँ पे करना है, 11,9, 11,9 ये मुझे बी वाला यहाँ पे प्लॉट करना है। उसके बाद में सी वाला पॉइंट मुझे कहाँ पे प्लॉट करना है, तो सी वाला प्लॉट करना है 11,7, इस जगह पे मुझे सी वाला पॉइंट प्लॉट करना है, ठीक है। क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट है, क्या हो गया देख रहा हूँ एक बार। एक ही मिनट है। एक मिनट, ये वाला पॉइंट हमें प्लॉट करना है। ये वाला पॉइंट क्या है, 8,9, ठीक है। 8,9 ये वाला प्लॉट हमारे फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। ये दिखाई दे रहेगा कहीं पे? ओके, चलो दिखाई दे रहा है। उसके बाद में बी वाला पॉइंट हमें कहाँ पे प्लॉट करना है, बी वाला पॉइंट जो प्लॉट करना है वो है 11,7। तो नेक्स्ट पॉइंट है 11,7, ये वाला पॉइंट प्लॉट करना है, ठीक है। एक मिनट, बी इज इक्वल्स टू, बी वाला पॉइंट प्लॉट करना है 11,9, ये वाला हमें सेकेंड पॉइंट प्लॉट करना है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड वाला पॉइंट हमें कहाँ पे प्लॉट करना है, सी वाला पॉइंट हमें यहाँ पे प्लॉट करना है। इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 11,7, ये आपके सी के पॉइंट रहेंगे, ठीक है। एक मिनट है, सी इज इक्वल्स टू 11,7, ठीक है। चलो ध्यान दो इधर, अभी तीनों भी प्लॉट हमारे पॉइंट जो है वो प्लॉट हुए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, वो देखो यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो इधर, हाँ। पॉइंट थोड़े से छोटे हैं ये आपको मतलब दिखाई नहीं देंगे। तो आपके ग्राफ पे अगर उन पॉइंट को अगर आपने प्लॉट किया, तो देखो यहाँ पे ये 3 पॉइंट आपके हो गए, देखो दिखाई दे रहा है आपको ग्राफ पेपर पे? आपके पॉइंट दिखाई दे रहे हैं क्या आपको ग्राफ पेपर पे? Yes, हेलो, sir. आपको पॉइंट दिखाई दिख दे रहे। रहे हैं? ठीक है। मैं एक्स एक्सिस जो है आपका, उसी को, ये देखो, ये देखो वो पॉइंट पता चल रहे हैं आपको? उन्होंने क्या बोला है, वो जो कौन है, ठीक है, वो उसके जो उसका जो स्टडी टेबल है, उस स्टडी टेबल के 3 पॉइंट हमें प्लॉट करने थे। तो सेम ऐसे आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किया है ए। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 8,9। कैसे आप देखोगे 8,9 है कि नहीं? ये देखो यहाँ पे अगर आपने देखा तो देखो एक्स एक्सिस पे क्या है रे, दिखाई दे रहा है क्या आपको? अरे ये नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो ए पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है 8,9, ठीक है। उसके बाद में बी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट अगर आपने ठीक से देखे, तो उसके कोऑर्डिनेट है 11,9। यहाँ पे देखो 11 है और यहाँ पे देखो 9 है।
उसके बाद में थर्ड जो पॉइंट है, सी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 11,7 ये पॉइंट है। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये अगर वहां पे टेबल होगा, ठीक है, ये वहां पे अगर टेबल होगा तो उसका जो, अभी ये देखो उसके ये 3 फीट है, उसके जो है 3 पैर है कि नहीं, उसके तीनों पैर। तो उन्होंने पूछा है कि फोर्थ उसका जो पैर आएगा वो कहाँ पे आएगा। तो एग्जैक्टली हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ही आएगा उसका पैर, नेक्स्ट वाला, क्योंकि टेबल होगा तो ऐसे ही रहेंगे ना पैर। अरे आ रहा है क्या समझ में आपको, Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है। तो उसका जो नेक्स्ट जो फिट रहेगा वो यहीं पे रहेगा, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे वो हमें फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स बता एट सकते हैं, क्या आएंगे उसके 8, कोऑर्डिनेट्स। 7. 8, 7. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे आएगा 8, पहले हमें एक्स एक्सिस का लेना है, तो हम यहाँ से लेंगे 8। और दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा, यहाँ पे कहाँ पे जाके वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखना है आपको। तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा वो, 7 पे आएगा। सो नाउ दिस इज क्लियर। कल आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, अभी क्लियर है क्या, बोलो। यस। अभी समझ में आया क्या आपको, बोलो एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ये सारे पॉइंट्स आपको Yes, समझ में sir. आए। Yes, sir. तो ये सारे पॉइंट्स, आपके कैमरा ऑन करो, आपके सभी के कैमरा ऑन करो फास्ट। समझ में आया आपको। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ जाएंगे। और क्या फाइंड करने के लिए बोला है देख, ठीक है, आपको ये सारा करना है वो ग्राफ पेपर पे करना है। ठीक है, ये आपको जो करना है सब, ये आपके ग्राफ पेपर पे करना है, लेकिन कैसे करना है मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ जाएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन, हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन बोला था, देखो उन्होंने, वेयर द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि उसका फोर्थ जो ये होगा, क्या होगा, फोर्थ जो उसका फिट होगा वह कहाँ पे होगा। अपने हमने फाइंड किए, देखो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्या थे पॉइंट्स, कोई बताएगा, कोई बता सकता है फर्स्ट आंसर, 7। कोई बता सकता है। हेलो सर, हाँ सर क्लासमध्ये आहे, थोडं अन करू का सर। हाँ, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमने किया है, देखो ना, देखिए 8, 7. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो ना, अभी अभी हमने किया था ना सॉल्व उसको। 8, 7. ये ये देखो यहाँ पे हमने प्लॉट किया था उसको, तो ये क्या आएगा उसका पॉइंट, यहाँ पे आएगा 8 एंड 7, ओके 8 एंड 7 करेक्ट है। ठीक है, तो उसका आंसर हमारे पास आ गया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि आज क्या करना है, हमें स्लाइड पे भी आना है और वहां पे भी जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी हमें, हमारे लिए आज। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, चलो, अभी आपको ठीक से समझ में आएगा, लेकिन वहां पे ग्राफ ड्रॉ करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, 8,4 यही आपका कोऑर्डिनेट रहेगा शायद। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, स्पॉट फॉर द टेबल। उन्होंने पूछा है कि ये स्पॉट जो है टेबल का, ये टेबल का जो स्पॉट है वो गुड है क्या, अच्छा है क्या। अभी देखो, आपको क्या कंसिडर करने के लिए बोला है उन्होंने, आपको ये कंसिडर करने के लिए बोला है उन्होंने कि सपोज आपने यहाँ पे, देखो ध्यान दो इधर, सपोज आपको यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, देखो यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, ये अगर उसका बेड है और यहीं पे कहीं पे तो उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, देखो ये जो सारे टेबल जो आएगा ये यहाँ पे कहीं पे तो आएगा, देखो वो पॉइंट आपकी। ठीक है, ये पॉइंट आपके वहां पे यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे भी ड्रॉ करके देख सकते हो। देखो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, 8,9, तो 8 से हम ऊपर जाएंगे और 9 मीन्स यहाँ पे आएगा फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड कहाँ पे आएगा, सेकंड पे उसका जो फिट कहाँ पे आएगा, 11,9, 11,9 मीन्स कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, देखो सेकंड वाला। ठीक है, ये फर्स्ट वाला आ गया, ये सेकंड वाला आ गया। ठीक है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है वो जो सेकेंड वाला आएगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आएगा।
उसके बाद में नेक्स्ट कहाँ पे आएगा 11,7 मीन्स ये समथिंग 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 यहाँ पे आएगा। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड किए थे, इसका मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। सो टेबल जो रहेगा वो ऐसे रहेगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप से आपका टेबल रहेगा। तो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, कि ये टेबल की जो स्पेस है, ठीक है, ये जहाँ पे वो टेबल रखने वाला है, वो टेबल की जो स्पेस है, मतलब टेबल की जो जगह है, वो करेक्ट है क्या, ऐसे पूछा है उसने। इज दिस गुड स्पॉट फॉर द टेबल, ये जो टेबल का जो स्पॉट है वो अच्छा है क्या रखने के लिए, टेबल रखने के लिए अच्छा स्पॉट है क्या, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे और एक बार हम ड्राइंग की तरफ जाएंगे। तो एक बार हम ड्राइंग की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ तो आपका हो रहा है, देखो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये जो स्पॉट है, तो मुझे नहीं लगते ये स्पॉट मतलब अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं लगता। ये जो टेबल रखने का जो स्पॉट है ये अच्छा है, क्योंकि देखो यहाँ पे बेड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो वार्डरोब को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो बेड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो डोर के यहाँ से कुछ तो सामने है। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो क्लियर है ये क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्लियर, ये क्वेश्चन आपके लिए Yes. क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज, सो दिस क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो थर्ड क्वेश्चन, बोल रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, ठीक है। विड्थ ऑफ द टेबल क्या है वो हमें फाइंड करने के लिए बोला है, और लेंथ ऑफ द टेबल क्या है वो भी हमें फाइंड करने के लिए बोली है। चलो ठीक है, मैं क्या कर देता हूं, और एक बार हम हमारे ग्राफ पेपर पे जाएंगे, ठीक है। और एक बार हम क्या करेंगे, हमारे ग्राफ पेपर जहां पे हमने ड्रॉ किया था वहां पे देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या दिखाई देगा, देखो यहाँ पे अगर हम गए, ठीक है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है, उसकी विड्थ क्या है, ठीक है। तो ये ऐसे है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो कितनी यूनिट है, देखो 1, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3। तो ऐसी उसकी लेंथ कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। और ऐसे अगर आपने कैलकुलेट करके देखा तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ऐसी टू उसकी कितनी यूनिट हो गई, तो 2 यूनिट होगी। तो उसका डायमेंशन कितना होगा, 3/2 डायमेंशन उसका होगा। क्लियर है, क्लियर है आपके लिए, यस यस सर और नो? यस, Yes, sir. ओके। तो आपकी जो मतलब ये है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक बार, तो हमारा, एक मिनट मैं क्वेश्चन ओपन करता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे आ गए क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल एंड लेंथ ऑफ द टेबल। उसके बाद में नेक्स्ट क्या पूछा है, देखो यहाँ पे उन्होंने, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अभी देखो हम जो ये ग्राफ के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब हम ग्राफ देख रहे हैं तो ये सारे जो ग्राफ है, और सॉरी, हाँ, ये जो सारे ग्राफ है ये कैसे किस टाइप के ग्राफ है रे, ये 2 डायमेंशनल ग्राफ है। तो इसमें हम हाइट फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि एक फिट उसका इधर है, एक फिट उसका इधर है, एक फिट इधर है, एक फिट इधर है सपोज। तो ये टेबल जो है आपका यहीं पे कहीं पे तो आएगा, इस टाइप से आपका टेबल जो है वो यहाँ पे कहीं पे तो आएगा। लेकिन यहाँ पे वो ग्राफ जो है 2D ग्राफ होने की वजह से, 2D मीन्स व्हाट, दिस ग्राफ हैविंग ओनली 2 डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसके लिए 2 ही डायमेंशन है, और 2 डायमेंशन होने के कारण इसकी हम हाइट नहीं फाइंड कर सकते। हाँ, यही ग्राफ अगर, यही ये जो ग्राफ है, यही ग्राफ अगर आपका 3 डायमेंशनल ग्राफ होता तो हम इसकी जो है क्या फाइंड कर सकते थे, इसकी जो डायमेंशन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे सर 3D ग्राफ जो होता है वो दिखने में कैसे होता है, ठीक है, 3D ग्राफ जो होता है वो दिखने में कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं आपको 3D ग्राफ दिखाता हूँ एक बार, ये दिखाई दे रहा है आपको ग्राफ, दिखाई दे रहा है ग्राफ, अरे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है क्या? Yes, यस sir.
दिख रहा है क्या ये ग्राफ? ठीक है, ये अगर आपने ग्राफ देखा, ठीक है, तो इसके लिए कितने एक्सिस है देखो। ये ग्राफ अगर आपने देखा तो इस ग्राफ के लिए कितने एक्सिस है? इसके लिए मोर देन 2 एक्सिस है। कैसे दो मोर देन 2 एक्सिस है मैं बता देता हूँ। ये वाला जो यहां से निकल रहा है ना, ये आपका कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये उसका वाई एक्सिस है। यहीं से देखो ऐसे जा रहा है इधर, तो ये आपका है वाई एक्सिस, जहाँ पे दिया है देखो वाई एक्सिस। और ये जो है ना, उसका जेड एक्सिस है, यहाँ पे उसका जेड एक्सिस है। आ रहा है क्या समझ में आपके? अरे क्लियर है क्या आपके लिए? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? और इसके लिए, इसके 3 डायमेंशन से हमारे ग्राफ में सिर्फ 2 ही एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस। और इसके वजह से ये जो ग्राफ है, इसकी हम हाइट का कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये देखो, अगर आपको सारे डायमेंशन दे रहा है क्या, मैं मूव कर रहा हूँ देखो। अरे ग्राफ दिखाई दे रहा है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? हाँ, मैं उसको मूव करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मूव करके दिखाने के बाद ये देखो, उसकी हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे हाइट कैलकुलेट कर सकते हो, ये देखो ऐसे भी हो सकता है ये। ठीक है, सो ये वाला जो ग्राफ है, ये 3D ग्राफ है। आप जब मैथ्स में आगे पढ़ोगे, यहाँ से देखो तीनों भी एक्सिस दिख रहे हैं, देखो दिख रहे हैं क्या तीनों भी एक्सिस मूव हो रहे हैं देखो। Yes, है कि sir. नहीं? सेंटर का एक्सिस वैसे की वैसे है, सारे बाकी के ग्राफ एक्सिस जो है वो आपके मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर आपने ठीक से देखा तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो और एक बार हमारे क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। तो मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? उस हाइट, टेबल की हाइट आप फाइंड कर सकते हो? नहीं, तो आपको क्या बोलना है यहाँ पे? ठीक है, वी कैनॉट कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टेबल। उस टेबल की हाइट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ए 2 डायमेंशनल ग्राफ। ये जो है, उसमें हम 2 डायमेंशनल ग्राफ होने के कारण इसकी हाइट हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है सबके लिए? बोलो, अभी क्लियर हुआ क्या ये Yes, sir. क्वेश्चन? उस दिन क्लियर नहीं हुआ था? क्लियर है सबके लिए? Yes, sir. Yes, sir. आपको लाइव दिखाया मैंने 3 डायमेंशनल ग्राफ। ठीक है, अभी जो एब्सेंट है उनको अभी ये समझ में नहीं आएगा, आएगा क्या ये समझ में? 3 डायमेंशनल, अगर मैंने आपको सिर्फ इतना ही बोलता है मैं कि 2 डायमेंशनल ग्राफ में आपको हाइट कैलकुलेट करनी आती है, बट 3 डायमेंशनल ग्राफ में नहीं आती, तो आपको समझ में नहीं आता वो। एग्जाम्पल दिखाने के बाद आपको परफेक्ट समझ में आया। क्लियर है सबके लिए? Yes, sir. ओके, कौन मैसेज करके बता रहा है क्या है? मैसेज मत करो इधर। 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स क्या बोला है? ठीक है, चलो जाने दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरफ सभी लोग देखो। सेकंड क्वेश्चन अपने सामने है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? सो इफ द बाथरूम डोर हैज king at B1, ओके, B1 प्लेस पे कौन है? बाथरूम है। आप ध्यान में रखो ये क्वेश्चन। ठीक है, B1 जो है वहां पे क्या है? बाथरूम का एक वहां पे पॉइंट है। ओके, B1 एक पॉइंट है। एंड ओपन इनटू बेडरूम, वो बेडरूम की तरफ, मतलब अंदर की तरफ ओपन हो रहा है वो डोर। ठीक है, विल इट हिट द वार्डरोब? ओके, वार्डरोब को हिट करेगा क्या वो? आर देयर एनी चेंजेस यू शुड सजेस्ट इन द डोर इट मेड वाइडर? ठीक है, चलो डोर कहाँ पे है हम देखेंगे। B1 जो पॉइंट है, और एक बार हमारे ग्राफ, हमारे जो ड्रॉ ये है, हमारी जो हाँ, यहाँ पे हम आएंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? B1 जो है यहाँ पे, ठीक है, तो B1 ये वाला पॉइंट है आपका। मैं पेन से दिखाता हूँ आपको, एक मिनट ध्यान दो इधर। ठीक है, चलो देखो इधर, ये B1 जो पॉइंट है यहाँ पे है देखो, और यहाँ पे ये जो डोर है आपका, ठीक है, ये B1 to B2, इतना आपका डोर का, डोर की जो है वो साइज है, कहाँ से कहाँ तक है?
ये देखो यहाँ से यहाँ तक है, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, डोर है। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, जब वो ओपन होगा, ये B1 से लेके, ये B1 से लेके B2, सॉरी, ये B1 से लेके यहाँ पे ऐसे आएगा और B2, तो इसकी हाइट कितनी हो गई देखो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे वो ओपन कहाँ पे होगा, इस साइड में ओपन होगा, मीन्स वो ऐसे आके यहाँ पे आएगा। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वो वार्डरोब को आगे, वार्डरोब को आके वो हिट करेगा क्या, तो हम चेक करेंगे क्या है, देखो यहाँ पे। तो यहां से अगर हमने देखा ठीक से, ठीक है, ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में आपको क्लियर दिखेगी, यहाँ पे देखो, थोड़ा कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ से वो चलेगा, यहाँ से वो निकलेगा यहाँ पे डोर, और यहाँ पे वो खत्म होगा। ठीक है, मुझे तो यही दिख रहा है देखो अभी। ठीक है, तो B1 का कोऑर्डिनेट है 1 और इसका है 4, तो इसके बीच में कितने पॉइंट आएंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। तो यहाँ से अगर उसने, यहाँ से अगर यहाँ पे वो ओपन कर दिया उन्होंने डोर, ठीक है, बराबर है क्या, कोऑर्डिनेट्स करेक्ट है ये। तो यहाँ से अगर उसने ओपन किया, तो ये जो है, ये जो है, यहाँ पे आपका जो वार्डरोब है उसको हिट नहीं करेगा, वो ऐसे साइड से आएगा देखो, क्योंकि थ्री थ्री यूनिट की जगह है वहां पे। आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. अरे आ रहा है क्या समझ में? तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया आपका, समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? Yes, sir. क्लियर है सारे लोगों को? Yes, क्या और sir. एक बार एक्सप्लेन करना है? क्लियर है ये क्वेश्चन? तो वहां पे आके Yes. वो जो वार्डरोब है, वार्डरोब को आके वो हिट नहीं करेगा, ये उसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो और एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्लियर है आपके लिए? और एक बार बताने की जरूरत नहीं है। दिव्यता, अश्विन, मालिनी, क्षितिज, चैतन्य, चिराग, अरे ओपन करो ना जल्दी से, कैमरा ओपन करके बैठो। इतना बढ़िया मतलब ये हो रहा है और आप बैठे हो ऐसे ही। चलो जल्दी से वो ऑन करो कैमरा, और ऑन करके प्रॉपर क्लास करो। चलो फास्ट, कितने लोग बैठे हैं? आयुष, चलो ऑन करो कैमरा और ठीक से आंसर वगैरह दो। मस्त बैठे हो एकदम। पार्थ, ऑन कर कैमरा, ऑन करो सभी लोग कैमरा। गोविंद, चिराग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। एक मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे हम। तो ये भी सेकंड वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो आर यू सजेस्ट, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? डोर बड़ा करने के लिए आप कुछ हम बोलेंगे कि हम कुछ भी सजेशन नहीं देंगे, क्योंकि वो डोर जो है वो प्रॉपरली वहां पे ओपन हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसकी, रियान का जो बाथरूम है उसको हमें देखना है और ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो उसके बाथरूम को हमें देखना है और आंसर्स देने हैं। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स? कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है फिर। ओ एफ आर पी, ओ एफ आर पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओ एफ आर पी के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो मैं कर देता हूं, आपको बता देता हूं। ओ आर एफ, बाथरूम कहाँ पे है, ये हो गया उसका ओ पॉइंट। चलो हम उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो ये वाला जो है, सपोज हमने इसको समझा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ऐसे हम समझेंगे सपोज उसको, ठीक है। दिस इज अवर सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे हम समझेंगे। ये जो है उसका वो थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो रेड लाइन से मैंने क्वाड्रेंट ड्रॉ किए, देखो रेड एंड ब्लैक लाइन से मैंने ऑलरेडी क्वाड्रेंट ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे यहाँ पे, इसको, उसके बाथरूम के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। पहले मैं बाथरूम को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो बाथरूम कहाँ पे होगा, तो देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा बाथरूम। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होगा बाथरूम आपका, यहाँ पे है ऐसे, यहाँ पे, यहाँ से आएगा, यहाँ से ऐसे आके ये वाला जो है ये सारा बाथरूम एरिया है उसका, ठीक है। और एक कलर से आपको, डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ करके। ये जो अंदर का एरिया है आपका सब, ये वाला, तो ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, ये सारा उसका बाथरूम है। और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या करने हैं,
फाइंड करने हैं। चलो स्टार्ट करेंगे हम फाइंड करने के लिए। सो माय फर्स्ट पॉइंट, मेरा फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे है? चलो एक एक पॉइंट फाइंड करेंगे। पहले ओ के पॉइंट फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो वो पॉइंट के फाइंड करेंगे। ये वाला दिख रहा है आपको? ये मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको दिख रहा है क्या? अरे ये जो जीरो लिख रहा कॉमा हूँ मैं, आपको दिख रहा है क्या? जीरो कॉमा जीरो। हाँ, जो लिख रहा हूं मैं दिख रहा है आपको? ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0,0। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, देखो एफ यहीं पे कहीं पे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 9 रहेगा। तो 0 क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स उसके? वाई एक्सिस पे है एफ पॉइंट, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 9 आएगा। 9। राइट, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है उसका? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है देखो यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट को मैं हाईलाइट करता हूँ, ये पी वाला पॉइंट है उसका नेक्स्ट। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? एक्स एक्सिस पे है -6 और वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे -6। पॉइंट है तो 6,0, -6,0 ये उसका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा। और ये आर वाला पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? एक्स पे आएगा -6 और वाई पे आएगा 9। तो इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। आया समझ में आपको? यस सर। समझ में आ रहा है क्या? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन, तो इस टाइप से उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो इस Yes, टाइप का sir. वो क्वेश्चन है। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इजी क्वेश्चन है सारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, लेकिन ये डायग्राम ये होने की वजह से वो आपको कंफ्यूज हो रहा है इधर से उधर जाने के लिए। ठीक है, मुझे समझाने के लिए प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया? कहाँ पे था वो? यही था। ठीक है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शोइंग, व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया? शॉवरिंग एरिया जो है उसका, ठीक है, शॉवरिंग एरिया जो है उसका शेप है वो कौन से टाइप का शेप है, ऐसे उन्होंने पूछा है। शॉवर इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स। ओके, सेम, सिर्फ किसका किसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं अभी? अभी हम बाथरूम में गए थे, अभी हमें कहाँ पे जाना है? उसके शॉवरिंग एरिया में देखना है, शॉवरिंग एरिया कहाँ पे है वो देखना है। ठीक है, बाथरूम है रियांस का और प्रॉब्लम है हमें, है कि नहीं? चलो देखेंगे यहाँ पे। ओके, चलो शॉवरिंग एरिया को पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ, येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, चलो हाईलाइट करेंगे। तो ये यहाँ पे उसका शॉवरिंग एरिया, ये देखो दिखाई दे रहा है कि आपके मोबाइल पे, आपके मोबाइल पीसी टैबलेट क्या है उस पे दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो ये शॉवरिंग एरिया है उसका। ठीक है, Yes. बाथरूम भी आता है उसमें, लेकिन बाथरूम का एक पार्ट है ये शॉवरिंग एरिया है। ठीक है, तो अगर आपने इसको देखा ठीक से, तो आप क्या बताओगे कौन सा शेप है? ये शेप कौन से टाइप का है? देखो ये ऐसे वाला एक शेप है। ठीक है, ब्लैक पेन से दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये एक ऐसी वाली लाइन है। ठीक है, और उसके लिए दूसरी लाइन पैरेलल है। ठीक है, और बाद में ये क्या हो रहा है? ये ऐसे कहीं पे तो ज्वाइन हो रहा है। तो इस टाइप के शेप को आप कौन सा शेप बोलते हो? ट्रेपेजियम। ये ट्रापेजियम होगा आपका। ठीक है, तो एक एक आंसर उसका हो गया, आपने फाइंड किया एक आंसर। ठीक है, अभी दूसरा हम फाइंड करेंगे। दूसरा क्या होगा आंसर? उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। चलो एच के कोऑर्डिनेट बोलो, -6, -6 कॉमा कॉमा 6। 6। ओके, एच के कोऑर्डिनेट्स बोलो। -3 कॉमा 6। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद में और एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, आर है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? -6,9। -6 कॉमा 9। उसके बाद में डब्ल्यू का क्या आएगा? -2 कॉमा 9। -2,9, ये उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो क्लियर है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोलो, ये क्वेश्चन समझ में Yes, आया? sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो इतने मतलब इतना डिफिकल्टी कुछ नहीं है, लेकिन आपको मैंने अगर ठीक से दिखा था तो आपको ठीक से समझ में आता था। क्लियर है सबके लिए? और कैमरा क्या करो, ऑफ ही रखो। हाँ, हम्म, कैमरा ऑफ ही रखो, अच्छा होता है वो, कैमरा ऑफ रखना, है कि नहीं? मस्त सो के क्लास करने का, सर ने कैमरा ऑन करो बोलेंगे, स्ट्रेट बैठने का फिर ऐसे करके, है कि नहीं? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ यहाँ पे दिया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन। देखो, मार्क ऑफ 3/2। ओके, यहाँ पे एक स्पेस को मार्क करना है, कितने बाई कितने की स्पेस है? 3/2 की स्पेस है। उसमें क्या करना है? वॉश बेसिन लगाना है। ओके ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है? 2/3 की एक स्पेस हमें मार्क करनी है फॉर द टॉयलेट। ओके ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द स्पेस। ओके, चलो आ जाओ डायग्राम के ऊपर और एक बार। यहाँ पे हमें क्या करना है देखो, एक मिनट है, कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है। ओके ठीक है, चलो आ जाओ। हम्म, यहाँ पे हमें क्या करना है देखो, अभी एक स्पेस यहाँ पे बनानी है, ठीक है। 3/2 की स्पेस जो बनानी है वो वॉशरूम के लिए बनानी है, वॉश बेसिन के लिए बनानी है, ठीक है। 3/2 की स्पेस, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ से लिया है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया? 1, ठीक है, 2 एंड 3, ऐसे एक स्पेस यहाँ से यहाँ पे मैंने बनाई सपोज। किसके लिए चाहिए? वॉश बेसिन के लिए चाहिए। ठीक है, हम एक काम करेंगे ना रे, वॉश बेसिन जहाँ पे है वहां वहीं पे उसकी स्पेस बनाएंगे। वॉश बेसिन जहाँ पे है वहीं पे उसकी स्पेस बनाएंगे। तो आई थिंक यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ से लेके ऐसे अगर हमने किया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। सो इस टाइप से आपकी यहाँ से 3 हो गई। अभी 3/2 कितना करना है? 2 करना है। मीन्स इतना एरिया जो दिख रहा है आपको, ये जो आप मैंने ब्लैक पेन से यहाँ पे किया है देखो, ये एरिया, तो ये एरिया जो है हम वॉश बेसिन के लिए यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलो। कर सकते। ठीक है। 3 मीन्स क्यों है? क्योंकि यहाँ से 3 यूनिट देखो डिस्टेंस, ठीक है। ये 3 यूनिट हो गया, ऐसे कितना हो गया? 1 एंड 2 यूनिट हो गया। तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपको ड्रॉ करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करना है पता है क्या? ग्राफ पे उसको प्रॉपर ड्रॉ करो। ये जो पूरा वार्डरोब बेड सब जो है ना, इसको एक बड़े वाले ग्राफ पेपर पे अच्छे से ड्रॉ करो आप। और ड्रॉ करने के बाद है ना, ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, बढ़िया सॉल्व करो। ठीक है, अभी मेरे पास वैसी स्पेस नहीं है और मैं नहीं कर सकता, ठीक है। और कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको फिर दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी स्पेस जो है, और बाद में उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो आप? कुछ प्रॉब्लम है ऐसे करने में? बोलो जल्दी से। कर सकते हो या कोऑर्डिनेट में बता दूं यहाँ से? इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? जरूरत है? नो। बोलो। ठीक है, चलो फिर हम नो। क्या करेंगे अभी। टॉयलेट का क्या है डायमेंशन? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ योर टॉयलेट? सो 2/3। ओके, चलो यहाँ पे मेरे पास 2 है ऑलरेडी, ये देखो यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। और 3 मीन्स यहाँ तक जाना है मुझे। तो ये देखो, ये हो गए 2/3, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये 2/3 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको और एक बार लिखने हैं, 1 2 3 4। तो ये कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद आप उसको, आप बाथरूम भी यहाँ पे बता सकते, सॉरी टॉयलेट जो वहां जहाँ पे वो करने वाला है, तो टॉयलेट भी आप बता सकते हो कि कहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी कर सकते हो। 2/3 है ना, तो यहाँ पे हो गया 2। ये देखो यहाँ पे भी कर सकते हो, मुझे लगा मुझे यहाँ पे करना है तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे भी आप टॉयलेट कर सकते हो, ये देखो। आ रहा है समझ में? तो कौन से भी पॉइंट आप लेके वहां पे उसको यूज कर सकते हो। क्लियर है सबके लिए? बोलो। यस क्लियर सर। है आपके लिए क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्लियर है? ठीक है, एक मिनट है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको मतलब समझ में आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, या फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं? बोलो। एक क्वेश्चन आपको Yes, देना है sir. होमवर्क में। Yes, sir. ठीक है, फिर एक ही क्वेश्चन बचा है, वो आप होमवर्क में कर दो। तो हम क्या करेंगे, क्लास आपकी जो है वो एंड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, एक्सप्लेन कर देता हूँ, बोलो क्या हुआ, क्या हुआ?
चलो रियांश, 4 वाजता म्हटली मग 1 वाजता एक मिनट है, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप घर पे जाके उसको सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है। रियांश, room's door leads from the dining room, which has the length 18 feet and width is 15 feet. Okay. Riyan's door leads from the dining room. Dining room के उधर से उसको लीड करना है, which has the length 18 feet by 15 feet. Okay. The length of the dining room extends from point P to point A. Scale the dining room by and mark the coordinates of the corner. Okay, ठीक है. Place the place the rectangular 5 feet by 3 feet dining table specially precisely in the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet of the table. Okay. समझ में आपको? तिकडे क्लिक झालं 15 by 18. तिला ती मम्मी ब्लूटूथ बंद कर. माइक किसी का तो ऑन है, माइक किसी का तो किसका है? क्रांति सूर्य, माइक ऑफ कर। कितना नाम अच्छा है जरा, क्रांति सूर्य। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्वेश्चन। हमें एक कौन सी रूम बनानी है यहाँ पे? कौन सी रूम बनानी है यहाँ पे आपको? डाइनिंग रूम बनानी है, ठीक है। लेकिन वो कहाँ पे होनी चाहिए? एक डाइनिंग रूम मुझे यहाँ पे बनानी है, मतलब रियांश के घर पे यहाँ पे डाइनिंग रूम बनानी है। लेकिन वो जो डाइनिंग रूम है ना, एक मिनट, तो ये जो डाइनिंग रूम है उसकी, ठीक है, ये यहीं पे मुझे बनानी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, ऐसे ये देखो, ऐसे उसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और ये एक्सिस को हम यहाँ से हटाएंगे और ऊपर करेंगे। अभी देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट है, जरा काउंट करते हो क्या आप? एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट है, थोड़ा सा काउंट करो आप। ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। 12. एक मिनट, एक मिनट, 12 कैसे रहेंगे रे? देखो यहाँ पे, ठीक है, चेक करेंगे हम, 12 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो 18 है, तो हमें क्या है, एक डायमेंशन क्या दिया है, 18 वाला दिया है। तो हम यहाँ से रूम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं उसकी। ये देखो, हमने अभी तक फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज किया था और सेकंड क्वाड्रेंट यूज किया था। हम क्या करेंगे अभी, ये वाला भी यूज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास 18 यहाँ पे मिल रहे हैं ना? अरे आ रहा है क्या समझ में आपके? Yes, sir. ओके, तो ऑलरेडी मुझे 18 यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, कहाँ पे गया वो क्वेश्चन? तो यहाँ पे मुझे 18 बाय 15 चाहिए। ओके, 18 बाय क्या चाहिए, 15 चाहिए। तो मैं और एक बार आता हूँ यहाँ पे, तो 18 तो यहीं पे मुझे मिल गए हैं, ऐसे वाले, ये ऐसे वाले मुझे 18 मिल गए हैं। तो अभी यहाँ से आपको 15 लेने हैं। क्लियर है क्या आपके लिए? ये सोनो, Yes. ओके। और वो रूम कहाँ पे Yes. होनी चाहिए? उसके उसके ये डोर है, वो ये डोर से उसकी रूम की एंट्री होनी चाहिए इधर से। ठीक है, तो इस टाइप से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपकी रूम हो सकती है, और बात करना है सेम एज यूजुअल, आपका जो काम है वो करना है। कौन सा काम करना है आपको? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स आपको लेने हैं। ये दो कोऑर्डिनेट्स तो क्या होगा आपके? क्वेश्चन आपके लिए, ये भी क्वेश्चन क्लियर है आपके लिए? Yes. Yes. क्लियर क्वेश्चन? Yes, sir. क्लियर होगा। अभी इसके बाद में कुछ है करेंगे हम यहाँ पे, और कुछ दिए क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, आपने द डाइनिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर, ये आप यहाँ कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स को कर सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम
और नीचे प्रिसाइसली डाइनिंग हॉल करना है। ये जो डाइनिंग रूम का उसके सेंटर में आपको ये क्या करना है, ठीक है। उसके इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम राइट डाउन फीट ऑफ द टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल आपको रखना है और डाइनिंग टेबल वो क्या होगा वो आपको वहां पे बताना है। तो क्लियर है इसके लिए, क्या यहीं पे सॉल्व करके दिखाना है? बोलो। यहीं पे सॉल्व करके दिखाना है या आप करोगे घर पे उसको होमवर्क में? बोलो जल्दी से। होमवर्क में सर, चलो, आप होमवर्क करोगे? आवाज आवाज नहीं आ रही है आदित्य, आवाज नहीं आ रही है। सर होमवर्क में करेंगे। बोलो, अभी इसको सॉल्व करना है या आप करोगे सॉल्व? हम करेंगे सॉल्व होमवर्क में। हाँ, होमवर्क में आप इसको सॉल्व कर दो। शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या, नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। Yes, sir. जरा ऑन करो कैमरा सभी लोग। चलो एंड करना है क्लास अभी। तो आज जो आपने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया क्या? यस सर, Yes, sir. समझ में आया। बोलो, समझ में आया है आपको? ठीक है ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, अच्छी बात है फिर। ठीक है, सिंपल पॉइंट्स है ये कोऑर्डिनेट्स के। इस पे आपका एक चैप्टर डिपेंड है, ठीक है। इस पे एक चैप्टर आपका डिपेंड है। सेंड पीपीटी, पीपीटी की क्या जरूरत है अभी? पीपीटी में सिर्फ क्वेश्चन रहे थे, क्वेश्चन लेके क्या करने वाला है दादा तू, बता मुझे। क्वेश्चन लेके क्या करने वाले हो आप? क्वेश्चन से कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ फायदा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का कुछ भी फायदा नहीं है, मत लो उसको। तो भी चाहिए तो मुझे ये बता दे देता हूँ फिर, ठीक है। चलो एंड करेंगे फिर। होमवर्क कंप्लीट कर दो आपका। अभी कौन से क्लासेस बचे हैं? फिजिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री। ओके, जो क्लासेस है वो कर दो, ठीक है। ठीक है, सॉरी आपका जो रेस्ट टाइम था मैंने वेस्ट किया आपका, ठीक है। ओके चलो ठीक है, थैंक यू। बाय सर, बाय बाय। बाय।